नहीं, बी टीम जैसा कुछ नहीं होता राजनीति में। हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता है। हुसैनाबाद का सीट हमारा रहा है, एनसीपी का रहा है, 2 टर्म का हम विधायक रहे हैं और इस बार भी हम वहां पर हैट्रिक बना करके और घड़ी छाप का झंडा का परचम हम लहराएंगे। हुसैनाबाद विधानसभा 1990 के बाद कभी भी उस विधानसभा में कमल खिल नहीं पाया। कमल हुसैनाबाद में हमेशा हमेशा के लिए मुरझा चुका है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि हुसैनाबाद सीट मैं जीतूंगा। ऐलाने जंग हमको चुनौती स्वीकार है। हुसैनाबाद में घड़ी हमेशा से परचम लहराया है, इस बार भी घड़ी का परचम हुसैनाबाद में लहरेगा। झारखंड विधानसभा के 81 विधानसभा सीटों पर जो है अजीत पवार गुट यानी कि एनसीपी चुनाव लड़ने जा रही है। इसकी घोषणा आज जो है आधिकारिक रूप से कर दी गई है। हमारे साथ एनसीपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव बृजमोहन जी हैं, जो महाराष्ट्र चलकर झारखंड पहुंचे हैं और ये एक तरह से कहे एक बड़ा ऐलान है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में एनडीए जो है अजीत पवार गुट जो है एक गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहां पर सीट शेयरिंग पर भी जो है लगभग फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन झारखंड में जो ये परिस्थिति है वो अलग है। एनडीए से अलग होकर के 81 विधानसभा सीटों पर जो है एनसीपी के अजीत पवार गुट के जो नेता हैं या फिर कहें जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में आपको देखने को मिलेंगे। ये परिस्थिति क्यों बनी है ये बृजमोहन जी बताएंगे। दादा, ये बड़ा अजीबोगरीब है, झारखंड में एनडीए से अलग होकर के और महाराष्ट्र में आप एक साथ, जनता समझ नहीं पा रही है। मैं सोचता हूँ इसमें किसी प्रकार के कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। एनडीए के गठबंधन में जो भी राजनीतिक दल हैं उसमें निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी एक प्रमुख दल के रूप में है। वहाँ हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत उस गठबंधन में है। वहाँ ये तय हुआ था कि हम अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसके ऊपर कायम रहेंगे और साथ ही साथ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम अपनी ये भी काम करेंगे। तो ये जो यहाँ पर झारखंड में जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, ये निर्णय अकेला हमारा नहीं है, ये निर्णय एनडीए का है। आप देखिए ना कि अगर ये प्रश्न अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछे वो क्या जवाब देंगे। उनको भी तो इस बात में बोलना पड़ेगा कि वो हम लोगों के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं। तो ये एक एनडीए के बीच में एनडीए के गठन के समय ये चीज तय हो गई थी कि जहां भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि उनको अपना विस्तार करना है, वहां वो लोग अपना विस्तार कर सकते हैं। जहां उस गठबंधन की जो बाकी के दल हैं वो यदि अपना कोई विस्तार करना चाहते हैं तो उनको भी अपने विस्तार करने की छूट है। इसी के तहत हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए हमारी जो विचारधारा है वो पूरी तौर से धर्मनिरपेक्ष है। उसी के तहत आदरणीय अजीत दादा पवार ने भी 3 दिन पहले फैसला लिया है कि हम महाराष्ट्र में जितनी सीटें हमारी पार्टी को मिलेंगी उसका 10% हम अल्पसंख्यकों को देंगे। अभी हाल में जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हुए उसमें हमने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारा था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी हमारे खिलाफ खड़े हुए थे। यही स्थिति अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी थी। अरुणाचल प्रदेश में हमारे जो 3 विधायक चुनाव जीते हैं वो तीनों की तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हरा के जीते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें किसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए गठबंधन को इसमें किसी प्रकार का ना तो कोई खतरा है, ना हम लोग महाराष्ट्र में हम लोग गठबंधन का अंग हैं और वहां पर हम पूरी शक्ति के साथ एनडीए को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो 2-3 सवाल है बृजमोहन जी। पहला तो ये कि एनसीपी का जो प्रभाव है वो झारखंड के 81 विधान सीटों में है या नहीं है, वो आप लोग बेहतर समझते हैं, आपका संगठन समझता है। क्या जो विरोधी हैं आपके या फिर कहें विपक्षी दल हैं वो ये नहीं कहेंगे कि आप लोग जो है भाजपा के बी टीम के रूप में यहाँ पर काम करेंगे? 81 विधानसभा सीटों में जहां प्रभाव नहीं है वहां भी आप प्रत्याशी उतार रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नहीं, बी टीम जैसा कुछ नहीं होता राजनीति में। हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता है। यहाँ पर हम लोग, ये बात सच है कि अभी 81 सीटों पर शायद हो सकता है हम लोगों की पार्टी की, लेकिन अगर उपस्थिति बनाने के लिए हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो उपस्थिति बनेगी कैसे? जनाधार भी तो होना चाहिए। जनाधार कैसे बनता है? जनाधार लोगों के बीच में जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे प्रोग्राम लेके, हमारे कार्यकर्ता तब जाके जनाधार बनेगा। ये तो आप एनडीए के साथ भी रह के ये ऐसी चीज हो गई कि अंडा पहले हुआ या मुर्गी, तो ये कोई एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम अपना जनाधार बनाने के लिए चुनाव को हम लोगों ने एक माध्यम बनाया है। हम चुनाव में जाएंगे, वहां पर हमारे प्रत्याशी अपनी बात कहेंगे। इस जनाधार को फिर हम आने वाले दिनों में
नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव जहां पर कि सिंबल के ऊपर चुनाव होता है, वहां हम अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। इसी ये राजनीति की प्रक्रिया ये है, इसे बोलते हैं ये एक सक्सेशन है। एक गति के साथ अगर आप राजनीति करेंगे तभी जाकर कोई भी राजनीतिक दल अपनी स्थिति को मजबूत कर पाता है। कई राजनीतिक दल आंदोलन के माध्यम से पैदा होते हैं। हम लोग अपने आंदोलन की जगह हम लोगों ने ये चुना है कि हम अपना संगठन और चुनाव के माध्यम से अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। उसी के अंतर्गत झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ने आए। आपके एकमात्र नेता, एकमात्र जो प्रतिनिधि थे यहाँ पर, कमलेश सिंह, वो जो है ठीक चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जो है एनडीए में शामिल हो गए, भाजपा में शामिल हो गए। तो क्या ये एक तरह की नाराजगी है जो आप लोग जो है ये फैसला लिए हैं? नहीं, नाराजगी नहीं, बल्कि और वो अलग क्यों हुए, इस पर भी थोड़ा सा देखिए, वो अलग क्यों है इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। मैं मेरी पार्टी की हूं कि उनके जाने से मेरी पार्टी को झारखंड में 81 सीटों पे चुनाव लड़ने का मौका मिला है। अगर वो हमारी पार्टी में रहते तो हम के साथ जाना पड़ता तो खाली हमको एक सीट मिलती। ये आपदा में अवसर जैसा है आपके? राजनीति में हमको हमेशा सकारात्मक ढंग से सोचना होता है। ये हमें एक मौका मिल गया हमारी पार्टी को विस्तार देने के लिए झारखंड में, और उसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है इस मामले में कि उनको 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। तो मैं समझता हूं तो वरदान है हम लोगों के लिए। जनता किन मुद्दों को लेकर के आप लोग मैदान में जाएंगे? झारखंड में जो है यहाँ पर जो खास करके आप देखेंगे विस्थापन का मुद्दा है, यहाँ पर नियोजन नीति का मसला है, लोगों को रोजगार देने का मसला है, झारखंडियत की मसला है, जो कि झारखंडी कौन है अब तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया है। तो आप लोग किन मुद्दों को लेकर के आएंगे? यहाँ से पहले से इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है, झारखंड जेएमएम हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो ऑलरेडी जो है बोल रहे हैं कि हम लोग झारखंडियों के साथ है, हम लोग उनके हितों पर काम कर रहे हैं। आप लोग क्या लगता है? देखिए कि झारखंड में चुनाव लड़ेगा कौन? निश्चित रूप से झारखंड का आदमी लड़ेगा। हमारी पार्टी जरूर स्तर पर है महाराष्ट्र में हम लोग, लेकिन महाराष्ट्र का तो कोई व्यक्ति आके यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेगा। यहाँ पे चुनाव लड़ना है हमारे झारखंड के साथ। बिरसा मुंडा की जमीन पे जिसने निश्चित रूप से इस भूमि का उतारेगा, भूमि रहने वाले तो हम लोगों का जो के निर्माण के उपरांत वो आज तक नहीं हो पाया। इत्तेफाक की बात यह है कि जितने राजनीतिक दलों ने यहाँ पे अभी तक सरकार बनाई है, उन सरकारों ने यहाँ पर आम आदमी के हित की कोई रक्षा नहीं की, बल्कि उन सारे लोगों ने मिलकर अपने आप को मजबूत करने का काम किया है। यही कारण है कि आप देखिए कि यहाँ से भ्रष्टाचार के अंदर कितने लोगों को सजाएं हुई, कई लोग जेल में हैं। उसके पीछे कारण यह था कि उन्होंने हमेशा ये सोचा कि वो खुद कैसे धन अर्जित कैसे। हमारी पार्टी पूरी तौर से प्रयास करेगी जो शक्ति शासन के हाथ में पहुंचे, आम आदमी उसको कर सके, जिससे आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आ सके और आम आदमी झारखंड में रहने पे अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करे। ये सब लेके जाएंगे। कमलेश कुमार सिंह का यह बयान राष्ट्रवादी पार्टी सिरे से खारिज करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हुसैनाबाद में आप कमलेश कुमार सिंह को छोड़कर एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी उनके साथ बीजेपी में शामिल नहीं गए। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको स्वीकार करने के लिए वहाँ के लोकल बॉडी तैयार नहीं है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हुसैनाबाद का परिणाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा। बहुत ही सशक्त और मजबूत उम्मीदवार मैं आज से काल तक हुसैनाबाद में उतारूंगा, और ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि हुसैनाबाद का सीट हमारा रहा है, एनसीपी का रहा है, 2 टर्म का हम विधायक रहे हैं, और इस बार भी हम वहाँ पर हैट्रिक बना करके और घड़ी छाप का झंडा का परचम हम लहराएंगे। हम अपना विकास, हम अपना जनाधार हुसैनाबाद में, हुसैनाबाद के लोगों से अपील करेंगे कि जिस प्रकार से हुसैनाबाद के लोग 2 बार हमारे नेताओं पर विश्वास करके, आला कमान के पर विश्वास करके कमलेश बाबू को चुनाव जिताने का काम किए थे, उसी प्रकार से इस बार जो हम नए प्रत्याशी देंगे, जो हमको छोड़ के चले गए, हम वहाँ से विजय हासिल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और ऐसा जनता का रुख हुसैनाबाद में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दावा तो ये किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि कमल खिलेगा हुसैनाबाद में, अब संभव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हुसैनाबाद में एनसीपी का प्रभाव रहा है,
अब बिखर चुकी है पार्टी वहाँ पर, क्या कर रहे हैं, कैसे एकजुट गोलबंद कैसे कर रहे हैं? आपके लिए तो पहले अपने आपके जो संगठन के लोग हैं उनको गोलबंद करने की जरूरत है, उसके बाद जो है आप चुनाव में कुछ हुसैनाबाद विधानसभा का एक अलग इतिहास रहा है। हुसैनाबाद विधानसभा 1990 के बाद कभी भी उस विधानसभा में कमल खिल नहीं पाया, और वह 30 वर्षों के बाद ये कहना कि कमल खिल जाएगा, कमल हुसैनाबाद में हमेशा हमेशा के लिए मुरझा चुका है। कमल हुसैनाबाद में कभी नहीं खिल सकता है। दशरथ कुमार सिंह 90 में एक बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए थे, उसके बाद हुसैनाबाद की जनता हमेशा अन्य दलों को मौका दिया। जब सरकार बनती है राज्य में इंडी गठबंधन का, तो एनडीए गठबंधन के लोग को वोट करते हैं। जब सरकार बनती है इंडी गठबंधन का, तो ईडी गठबंधन को वोट करती है। हुसैनाबाद तो बहुजन समाज पार्टी भी अपना पर खाता खोल के उपस्थिति दर्ज कराया है। हुसैनाबाद तो एनसीपी भी खाता खोल करके अपना स्थिति दर्ज कराया है। हुसैनाबाद में तो आजसू भी अपना आज के आजसू, लेकिन कल के बहुजन समाज पार्टी भी अपना उपस्थित है। उनका अपना प्रभाव था वहाँ पर, बोलते जहाँ कमलेश सिंह चलता है उधर हुसैनाबाद चलता है, ये दावा किया जा रहा है वहाँ पर। ये दावा करना कि जहाँ कोई व्यक्ति जाता है और वहीं सब चला जाता है, ये तो आने वाला दिन का इंतजार कीजिए। 23 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 81 विधानसभा में कितना सीट जीत रहे हैं? 81 विधानसभा में जो हमारा संगठन है अपने बल बूते पर जिस तरह से घड़ी यहाँ का टाइम आगे बढ़ रहा था, हुसैनाबाद में एक सीट हम लेकर के आए थे। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि हुसैनाबाद निकाल लीजिएगा। हुसैनाबाद हम दावे के साथ कर रहे हैं कि हमारी उपस्थिति झारखंड के विधानसभाओं में रहेगी। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि हुसैनाबाद सीट मैं जीतूंगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि हमारा संगठन झारखंड में और पार्टियों के तरह। हुसैनाबाद से कौन है उम्मीदवार? आपको कल से परसों तक उम्मीदवार दिखाई पड़ जाएंगे। आला कमान ने उचित समय पर उचित फैसला लेकर के तैयार है। तो एनसीपी अजीत पवार गुट ने मन बना लिया है कि झारखंड के 81 विधानसभा सीट पर जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और एक तरह से जो है आप देखिए कि महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दल है अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी, लेकिन झारखंड में जो है ये अलग होकर के एक तरह से ये जंगे ऐलान कर दिए हैं। आपने बोला जंगे ऐलान कर दिए हैं, सही बात है। उनका क्या कहना है? अब ऐलाने जंग हमको चुनौती स्वीकार है। हुसैनाबाद में घड़ी हमेशा से परचम लहराया है, इस बार भी घड़ी का परचम हुसैनाबाद में लहरेगा। हुसैनाबाद में घड़ी का परचम बुलंद करने के लिए जिम्मेवारी मिली है। देखना यह है कि 23 तारीख जो है वो तारीख है जब ये डिसाइड हो जाएगा कि हुसैनाबाद की जनता और झारखंड के 81 विधानसभा में जो जनता है वो किस पर अपना भरोसा जताती है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in